आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव। तो हम देखते हैं दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का क्या प्रभाव होता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं संक्षारण। अब संक्षारण क्या होता है ये हमको देखना होगा। जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि से संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, वह संक्षारण कहलाता है, या वह धातु संक्षारित हो जाती है। इसके लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे तो लोहे की वस्तु पर जंग लगना, यह एक संक्षारण का उदाहरण है। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, यह भी एक संक्षारण का उदाहरण है। अब यशत लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। अब संक्षारण से बचाने की विधि यही है कि या तो यशत लेपन करना, विद्युत लेपन करना, या पेंट करके यानी कलर करके उसको संक्षारण से बचाया जा सकता है। बहुत सारे रेड ऑक्साइड से वगैरह से भी लोहे पे जंग लगना, चांदी की काली परत, तांबे के हरी परत, इन सब से बचा सकते हैं। यह होता है हमारा संक्षारण। अब दूसरा आता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। वसायुक्त और तेली खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने से उपचयित हो जाती है। अब वसायुक्त यानी क्या, जिसमें तेल युक्त हो या तेली सामग्री जो है वो वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। उनका स्वाद भी बदल जाता है और उनमें से गंध भी आने लगती है या उनकी गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। तो ये प्रक्रिया जो विकृत गंधिता कहलाती है, ये उपचयित या उपचयन के अंदर आती है। अब देखें कि विकृत गंधिता को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो विकृत गंधिता को रोकने के उपाय हमको इस स्लाइड में दिए हुए हैं। प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, यानी प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके हम विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। अब आपको पता है कि हमने कल पढ़ा था उपचयन व अपचयन अभिक्रिया के बारे में। तो उपचयन तो वह होती है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और अपचयन वह होती है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इसमें हम प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके इसे रोक सकते हैं या ऑक्सीजन की वृद्धि होने से रोक सकते हैं। तो इससे विकृत गंधिता कम होगी। अब वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर जिसमें हवा प्रवाहित नहीं हो पाए, ऐसे बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर विकृत गंधिता को रोक सकते हैं, क्योंकि अगर वायु नहीं जाएगी तो उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। तो ये दूसरा उपाय हो गया। तीसरा, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा। अब वायु के स्थान पर उसमें अगर नाइट्रोजन गैस प्रवाहित कर दी जाती है तो उसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगी। हमें देखा होगा खाने के वेपर्स वगैरह में भी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अब शीतलन द्वारा। तो ये चारों प्रकार से हम विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। आज हमारा चैप्टर पूरा हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।